इसके पहले एक कंसेप्ट आपको जो बता दिए गए हैं, एक बार हम तेजी से रिवीजन करा देते हैं। और देखिए, हमारे द्वारा जो भी क्लासें ली जाएंगी सभी कंसेप्चुअल होंगी और थोड़ा तेजी से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। देखिए, क्या बताया गया था कि यदि किसी भी संख्या की घात वाले प्रश्नों के लिए क्या बताए थे कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 0 हो जाए, 5 हो जाए, 1 हो जाए, 6 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी पावर चाहे जितना रहे, इकाई का अंक स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। आपको ये बता दिया गया है। इसके अलावा क्या बताया गया था कि अगर 4 की पावर सम है और उसकी पावर चाहे जितना है, मतलब 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, 6 आता है। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आता है, तो आप लोगों को बताया गया है 4 आता है। इसी तरह से बताया गया था कि अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 9 आता है, और 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, तो 1 आ जाता है। अब देखिए, इस क्लास में देखिए आप लोगों को 21 प्रश्नों को कराने का प्रयास करेंगे और एक एक क्लासों को हम लेकर आएंगे, यानी इकाई के अंक में अंत तक आप लोगों को जो है लगभग 8 से 10 क्लासें दी जाएंगी। जब इकाई का अंक का पूरा कंसेप्ट समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हम दहाई के अंकों को लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक पढ़ने के बाद आप लोगों को सीजीएल लेवल की किसी भी सीट को आराम से लगा ले जाएंगे। अब देखिए, एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया गया है, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब आप लोग जानते हैं गुणनफल में इकाई का अंक निकालने के लिए क्या कंसेप्ट सिखाया गया था कि अगर गुणनफल में किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। अगला क्या बताया गया था कि गुणनफल में अगर कोई संख्या सम है इकाई के अंक पर और किसी अन्य संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो सम और 5 का गुणा करने पर इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है, यानी 0 हो जाएगा, 10 बनता है। अब इस तरह से देखिए, अगर संख्याएं 0 ना दिखे, सम और 5 ना दिखे, तो ऐसी स्थिति में क्या बताया गया था, इकाई का अंक निकालने के लिए आप लोग इकाई के अंकों पर ध्यान देंगे और हमेशा गुणा करा लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का 9 में गुणा करा लीजिए। जब 4 का 9 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 4 का 9 में गुणा कराएंगे तो 36 आ जाएगा, और 36 का मतलब कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। अब यहाँ पर 6 का 3 में गुणा कराएंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 18। अब 18 का 8 लेंगे और 8 का 6 में गुणा करेंगे तो बताइए 8 से कितना हो जाएगा, 48। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहले प्रश्न में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, दूसरा प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया था कि गुणनफल में इकाई का अंक निकालते समय हमेशा इकाई के अंकों का आपस में गुणा कराना होता है। तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32। 32 का मतलब कितना, 2। तो आपको इकाई अंक पर ध्यान देना है, इसलिए 3 को छोड़ देंगे। अब 2 का 7 में गुणा कराएंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप लोग 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दूसरे प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से आगे के जो प्रश्न दिए गए हैं घातों वाले प्रश्न हैं, और घातों वाले प्रश्नों में आपको बताया गया था कि घातों में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर को दी गई संख्या के इकाई अंक के ऊपर रख करके हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन है, इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को डिटेल पढ़ाया गया है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके पहले वाली क्लास को देखना पड़ेगा आपको। चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न में दिया गया है 3936 की पावर कितना दिया है, 99 दिया है। देखिए क्या बताया गया था, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना रहे, 6 रहे, यानी 1 रहे, 0 रहे, 6 रहे, 5 रहे, तो उसकी पावर चाहे जितना रहे, चाहे सम रहे या विषम रहे, शून्य के अलावा उसके इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, तो उसके इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो तीसरे में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप इसको दूसरी तरह से लगाना चाहते हैं, मतलब 4 से भाग दे करके, तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो हो जाएगा 19। 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। अब 6 की घात कितना बचेगा, 3। तो 6 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 6 का गुणा 3 बार। तो देखिए 6 का गुणा 3 बार का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 6 36 का कितना, 216 हो जाएगा। तो 216 में देखिए इकाई का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है 46 यानी 964 की पावर कितना, 2022 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो 2022 एक ऐसी संख्या सम है कि विषम है। अगर संख्या सम है तो आपको पढ़ाया गया कि अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ चौथे का आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या बताया गया था, दूसरा तरीका अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है केवल 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। 22 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, और 4 की पावर 2 बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग 4वें प्रश्न को आराम से समझ लिए होंगे। इसके बाद देखिए
इसके बाद देखिए पांचवें प्रश्न में दिया गया है, पांचवा प्रश्न दिया गया है 28 की घात 200 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखिए जब 200 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तब समझना आपको क्या करना है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो किसी भी संख्या की पावर 0 लेंगे तो इकाई का अंक क्या है, मतलब वह संख्या जो है 1 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर संख्या सम है उसकी पावर चाहे जितना कर दीजिए, इकाई का अंक कभी भी 1 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आप 0 के स्थान पे कितना लेंगे, उसकी साइक्लिसिटी का मान लेंगे, यानी 4 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 8 की घात 4 लेंगे। क्यों, चूंकि 200 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, मतलब शेष 0 आएगा, तो इसकी पावर 4 ले लेंगे। अब 8 का गुणा कितनी बार कर लेना है, 4 बार। 8 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार कर लेना है। आप 8 की पावर 4 अगर याद है तो तेजी से कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बताइए 8 अट्ठे 64 के कितना हो जाएगा, 4। फिर 4 अट्ठे 32, 32 के कितना, 2। अब 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। 16 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, पांचवें प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए छठवां प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। छठवें प्रश्न में देखिए अब आपको केवल इकाई के अंकों पर ध्यान देना है, इसके पहले वाले वैल्यू पर ध्यान नहीं देना है। तो इकाई का अंक क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। अब यहाँ पर पावर कितना है, 23। 23 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 पच्चे 20, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो इसकी पावर 3 कर लेना है। अब जब आप 2 की घात 3 करेंगे तो इसका मान कितना होता है, 8। इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सातवें प्रश्न में, देखिए सातवें प्रश्न में आप शॉर्टकट समझिए कि क्या पढ़ाया गया, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसकी पावर चाहे जितना रहे, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, आठवें प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। आठवां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। आठवां प्रश्न दिया गया है 583। तो 583 में देखिए आपको जब इकाई का अंक निकालना है तो इसके दहाई और सैकड़े आदि अंकों पर ध्यान नहीं देना है, केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है। तो जब आप यहाँ पर 3 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 584 है। 84 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आप लिखेंगे 3 घात कितना, 4। अब 3 घात 4 का मतलब 3 का गुणा कितनी बार, 4 बार। तो 3 गुणे 3 गुणे कितना, 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो पता है 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। अब 9 का 9 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 81, और 81 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए नौवां प्रश्न आप ओरल कर ले जाएंगे। बताइए जो 299 लिखा गया है इसकी पावर 2022, क्या ये सम है। तो आप जानते हैं 2022 क्या है, एक सम संख्या है। और पढ़ा दिया गया है कि अगर इकाई का अंक क्या रहे, 9 रहे और उसकी पावर क्या रहे, सम रहे, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, तो 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या होता है, 9 9 81, मतलब 1 होता है। अगर विषम रहे तब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी पावर सम है इसलिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो बार बार बताया जा रहा है, आप इसके पहले की क्लास को देखें तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर क्या है, विषम है। अब 9 की पावर विषम का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, जैसे 9 की पावर 1 विषम है तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 9 81 कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप करेंगे 9 की पावर 3 तो यहाँ पर 9 कम 9 9 8 72, 700 कितना हो जाएगा, 29। तो इकाई का अंक कितना, 9। तो देख रहे हैं आप लोग 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या, 9। अगर सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर का। 11 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है 3 की घात 61 गुणे 6 की घात 43 गुणे कितना दिया गया, 7 की घात 82 दिया गया है। अब देखिए क्या बताया गया है, आपको हमेशा क्या करना है, पावर में 4 से भाग देना है। क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। वैसे 2 और 4 दोनों साइक्लिसिटी होती है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, और 2 इसके अलावा 3 इसके अलावा जो है 7 की 8 की साइक्लिसिटी कितना होती है, 4। तो 2 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 4 होता है। इसलिए दोनों की कंबाइन साइक्लिसिटी कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब 61 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर 3 घात कितना बचेगा, 1। और आप जानते हैं 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, जब 82 में आप 7 से भाग दें, 82 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। और यहाँ पर 7 की पावर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर 3 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। और गुणे 7 से कितना हो जाएगा, 49 में क्या हो जाएगा, 4 कटा लेंगे, 9 बचेगा। अब 8 9 कितना हो जाएगा, 72। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। तो उम्मीद है आप लोगों को 11वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि 11वें प्रश्न में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 12वें प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। 12वां प्रश्न क्या दिया गया है। 12वें प्रश्न में देखिए आप लोग आराम से समझ पा रहे होंगे। 12वां प्रश्न वैसे ओरल करने वाला है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है
इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अगर 5 इकाई अंक पर है, उसकी पावर चाहे जितना रहे, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। और यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोई सम संख्या प्राप्त होगी, या तो 4 या तो 6 प्राप्त होगा। अब देखिए अगर कन्फर्म बता रहा तो पावर विषम, इसलिए कितना आएगा, तो पावर विषम का मतलब 4 आएगा। अब 4 का 5 में गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, योगफल में इकाई का अंक निकालना। कितना दिया गया है, 422 की घात कितना, 377 प्लस 19 की घात कितना दिया गया है, 99 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर 77 में किससे भाग देना है, 4 से। जब आप 77 में 4 से भाग देंगे तो इसको छोड़ देना है, केवल इकाई अंक पर ध्यान देना होता है। तो 2 की घात कितना बचेगा, तो आप भाग देंगे तो 4 एकम 4 कितना बचेगा, 3, तो हो जाएगा 37, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 1 बचेगा, तो 2 की घात कितना, 1 हो जाएगा। और प्लस 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 9 ही होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, और 9 तो कितना, 11, 11 में इकाई का अंक कितना, 1 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, 137 की घात कितना, 375 माइनस 47 की घात कितना, 13 दिया गया है। अब आप इसको आराम से समझिएगा। देखिए 75 में भाग देंगे किससे, 4 से। जब 75 में 4 से भाग देंगे तो 7 की घात कितना बचेगा, मतलब इकाई के अंक पर ध्यान देना होता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ 75 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, तो यहाँ 35 हो जाएगा। तो 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 32 3 35, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 की घात 3 बचेगा, माइनस यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 13 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए 7 की घात कितना लिखेंगे, 1। अब बताइए 7 सते 49 हो जाएगा, कितना, 7 का गुणा 3 बार करना है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सते 49, 49 का मतलब क्या हो जाएगा, 9। अब 9 सत्ते 63, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस कितना, 7। आपको 2 तरीके यहाँ पढ़ाए गए हैं। पहला तरीका क्या था कि आप 3 में से 7 घटाएंगे, -4 आएगा, और जब रिमाइंडर यानी इकाई का अंक माइनस में आता है तो उसको प्लस करने के लिए क्या जोड़ लेते हैं, 10। तो -4 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अगला देखिए तरीका क्या बताया गया था कि अगर जो है पहले वाली संख्या कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में इसके पहले कितना लिख लेना है, 1। अच्छा 1 कहाँ से आता है, उसके पहले जो संख्या होती है वहां से उधार लेने या कैरी लेने से आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे 14वें प्रश्न में इकाई का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप लोग आराम से देख पा रहे होंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है 369 की पावर कितना, 578 लिखा गया है, माइनस 123 की पावर कितना लिखा गया है, 726 लिखा गया है। अब समझिए आपको क्या पढ़ाया गया है कि अगर 9 की घात क्या हो जाए, 9 की पावर सम हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ देखिए 4 से इसमें भाग देना केवल 2 अंकों में, जब अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24 कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घात कितना, 2, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कितना, 9। अब आपको पता है कि यहाँ पर 1 में से 9 नहीं घटेगा तो इसको इसके पहले कितना लिख लेना है, 1, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है 47 की घात 37 प्लस 13 की घात कितना दिया है, 42 माइनस 17 की घात कितना दिया है, 15 दिया है। समझना क्या है, इसमें आप 4 से भाग देंगे, क्या बताया गया, पावर में 4 से भाग देना होता है। तो 4 9 36 कितना बचेगा, 1, तो 7 की घात 1 प्लस 42 में भाग देंगे तो भाग कितना यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घात 2 माइनस 14 में भाग देंगे 4 से तो 4 तिहाई 12, 12 3 15 यानी 3 बचेगा, तो 7 घात कितना हो जाएगा, 3। अब बताइए यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ कितना 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 7 की घात 3 का मतलब देखिए 7 का गुणा 3 बार होता है, यानी 7 गुणे 7 गुणे कितना, 7। अब 7 सते 49 के कितना, 9, 4 को छोड़ देते हैं। अब 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब बताइए 9 7 कितना, 16, 16 का मतलब क्या बनेगा, 6, 16 का मतलब 6, 6 में से 3 घटा लेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आराम से सभी प्रश्नों को आप लोग समझेंगे और नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है 159 की पावर कितना, 73 माइनस 52 की पावर कितना, 13 दिया गया है, और दिया गया है माइनस 13 की घात कितना, 22। देखिए 9 की पावर क्या है, विषम, जब 9 की पावर विषम होती है मतलब 9 की पावर 1 तो 9 ही आएगा, 9 की पावर 2 तो 81 मतलब 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर पावर विषम है तो क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आ जाएगा।
और यहाँ देखिए 12 13 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और जब 1 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 1 लिखेंगे माइनस, यहाँ पर देखिए क्या है 3। अब यहाँ पर 22 में 4 से भाग देंगे तो भाग 5 बार जाएगी, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ कितना लिख लेना 2, तो यह हो जाएगा 9 माइनस कितना 2 और माइनस 9 हो जाएगा। अब 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा -2। अब पढ़ाया गया है अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसको प्लस करने के लिए 10 जोड़ लेते हैं, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसलिए इस प्रश्न का मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 828 की घात कितना 53 दिया है, माइनस 8 की घात कितना दिया है 23 दिया है। अगला माइनस दिया है 42 की घात कितना 13 दिया है। यहाँ देखिए समझना क्या है, जब आप 53 में भाग देंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक केवल लेना होता है। 53 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 4 3 12 1 बचेगा। यहाँ पर 23 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बच्चे 20 3 बचेगा, तो 8 की घात कितना हो जाएगा 3, माइनस 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12 में यानी 13 में भाग देंगे, 13 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, आप इसको लिखेंगे 8, 8 की घात 3 का मतलब देखिए 8 गुणे कितना 8, 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई का अंक कितना 4, और 4 अट्ठे 32 में इकाई का अंक कितना 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस कितना 2। अब 8 में से 4 घटा लीजिए, 8 में से 4 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 4, इसलिए इस प्रश्न में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद है प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न आपको देखना है। 19 नंबर का देखिए प्रश्न क्या लिखा गया है। 19 नंबर का प्रश्न लिखा गया है 581 की घात कितना 2, माइनस कितना लिखा गया है 233 की घात कितना 2 लिखा गया है। अब आपको पता है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 है और उसकी पावर चाहे जितना है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पर 3 की घात कितना लिखेंगे तो 3 की घात हो जाएगा 2, तो 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस कितना 9। अब आप घटा लेंगे तो आ जाएगा -8 और माइनस को प्लस में बदलने के लिए 10 जोड़ देते हो तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है 19वां 20वां और 21वां नंबर का, यानी 19वां हो चुका है, 20वां और 21वां नंबर का देखिए। हाँ, 20वें और 21वें नंबर से रिलेटेड प्रश्न आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, जिसमें पावर के ऊपर पावर हो जाए लेकिन वह संख्या 6 ना रहे, 5 ना रहे, 0 ना रहे, मतलब इकाई के अंक पर ये सभी अंक ना रहे, तब उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे तो वह क्लास आप लोगों को अगले वाले क्लास में दी जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, 4 की घात क्या है 98 की घात 99 की घात कितना है 100 है। अब यहाँ समझना क्या है, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 2 की घात कितना 2, तो बताइए अगर आप यहाँ देख रहे हैं 2 है तो 2 की घात 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 4, अगर हम कहते हैं 2 की घात 1 लिखेंगे तो कितना आएगा तो 2 ही आएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर बेस सम है, बेस क्या है सम है, तो उसकी पावर चाहे जितना रहे उसका मान हमेशा क्या आएगा सम आएगा। अगर सम आएगा तो हम कह सकते हैं कि यह वाली संख्या क्या है सम है, अगर यह सम है तो इसकी पावर चाहे जितना करिए इसका मान हमेशा सम ही आएगा। अब जब सम आएगा तो आप कह सकते हैं बना 4 की पावर क्या सम, 4 की पावर सम बन गया, और 4 की पावर सम में इकाई का अंक हमेशा कितना होता है 6 होता है। अगला देखिए लास्ट प्रश्न आज का, 4 की पावर कितना लिखा गया है 99 की घात 100 की घात कितना 101 की घात डॉट डॉट लिखा गया 105 तक, ऐसे कुछ लिखा गया, कुछ भी लिख दे। आपको देखिए इसका बेस समझना, पहली वाली पावर, पहले वाले में देखेंगे कि यहाँ पर जो 99 है वह सम है कि विषम, अगर विषम है तो आप जो है 9 की घात चाहे जितना कर दीजिए या 99 की घात चाहे जितना कर दीजिए, कभी भी इसका मान देखिए पावर गुणा नहीं हो रहा, पावर हो रही है, गुणा और पावर में अंतर है, तो यहाँ पर इसकी पावर आप चाहे जितना कर दीजिए इकाई का अंक कभी भी सम नहीं आ सकता है। इसका मतलब यहाँ से क्या बन रहा है 4 की घात विषम बन रहा है। अगर 4 की घात विषम बन रहा है तो आप लोग जानते हैं 4 की घात 1 मतलब कितना 4, 4 की घात 2 मतलब कितना 16 मतलब कितना 6, तो आप लोग देख रहे हैं अगर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो उम्मीद है